सो दिस इज़ फ्रिक्शन मॉड्यूल नंबर 06। हम टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक टू ब्लॉक सिस्टम का मॉड्यूल हम कर चुके हैं, मॉड्यूल 05। हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे। अगेन दिस इज़ मॉड्यूल नंबर 06 और हम टू ब्लॉक सिस्टम ही करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही आपको एक्सप्लेन कर सकता है। ये देखिए कि ये एक 2 kg का ब्लॉक है और ये एक 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है सर, हम कह रहे हैं कि ये स्मूथ है। 3 kg और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन 2 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन है। दिस इज म्यू स्टैटिक 0.3 न लेके अपन 0.4 ले लें और म्यू काइनेटिक इज 0.3। दो फोर्सेस लगा दी। म्यू स्टैटिक जो है 2 किलो और 3 किलो के बीच में, एक तो 0.4 है और म्यू काइनेटिक कितना है 0.3। यहाँ पे मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ 2 किलो के ऊपर अपर ब्लॉक के ऊपर, वो F इक्वल्स टू 5T है। यू कैन सी दिस फोर्स इज वेरिएबल, दिस फोर्स इज वेरिएबल, दिस इज न्यूटन, T इज बेसिकली टाइम है। ठीक है सर, तो मुझे बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ फर्स्ट, एक तो मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और दूसरा मुझे फ्रिक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। फ्रिक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इस पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है सर, ओके सर। अगर आप सबसे पहले यहाँ देखें तो लिमिटिंग कितना होगा, दैट इज स्टैटिक मैक्सिमम कितना होगा, दैट इज 8 न्यूटन, है ना। यही 0.4 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज 8 न्यूटन। काइनेटिक कितना होगा, काइनेटिक तो फिक्स वैल्यू है, दैट विल बी 0.3 इंटू 2 इंटू 10, दैट विल बी 6 न्यूटन। दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, सिस्टम देखिए, इसको पकड़ के खींच रहा हूँ, पीछे क्या लगा दूँ, फ्रिक्शन। रिएक्शन कहाँ लगेगी सर, आगे। रिएक्शन कहाँ लगेगी सर, आगे। तो ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है। सॉल्यूशन 2 kg है, 2 kg पे आपने फोर्स आगे लगा दिया, कितना 5T। फ्रिक्शन कहाँ लगा दिया, पीछे। और ये 3 kg है, 3 kg पे फ्रिक्शन आपने कहाँ लगा दिया सर, आगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है सर, सेम। दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम, मतलब दोनों एज ए सिंगल बॉडी मूव कर रही है। तो 5T माइनस F इक्वल्स टू 2 है। F इक्वल्स टू व्हाट, 3 है। कितना हो गया सर, ये हो गया सर आपका 5T इक्वल्स टू 5 है। एक्सेलरेशन कितना आ गया सर आपका, T। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रखो। फ्रिक्शन कितना आएगा सर आपका, 3T। फ्रिक्शन कितना आएगा सर आपका, 3T, बराबर है ना। ये जो बॉडी है वो कब तक एक साथ चलेगी, जब तक फ्रिक्शन 8 न्यूटन से छोटा है। जब तक फ्रिक्शन 8 न्यूटन से छोटा है या बराबर है तो बॉडी एक साथ मूव करेगी, जब तक 3T 8 न्यूटन से क्या है सर, कम है। मतलब T लेस देन इक्वल्स टू 8/3 सेकेंड तक दोनों बॉडी साथ साथ चलेगी। Both bodies will move together. Both bodies will move together. उसके बाद जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा सर, काइनेटिक हो जाएगा। जो ही T 8/3 सेकेंड से बड़ा हुआ, नाउ फ्रिक्शन इज व्हाट, काइनेटिक। अब जरा देखो ये कितना है, 2, इधर क्या लिखेगा सर आपका 5T, और फ्रिक्शन कितना होगा सर आपका 6, काइनेटिक। इसका एक्सेलरेशन क्या मालूम है, A1। नीचे वाले का देखिए, ये क्या है 3 किलो, फ्रिक्शन कितना है 6, एक्सेलरेशन कितना हो गया A2। A1 कितना हो गया सर आपका 5T माइनस 6/2, 5/2
टी माइनस 3। A2 कितना आया आपका 6/3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, तो हम समराइज कर सकते हैं 0 से लेके 8/3 तक। ठीक है सर, जो फ्रिक्शन है वो तो कितना है सर आपका 3t, और एक्सेलरेशन कितना है सर आपका, भूल गया मैं, t। ओके, और t जब 8/3 से बड़ा है तो फ्रिक्शन कांस्टेंट है, कितना है सर 4। एक्सेलरेशन पहले का कितना है सर 5/2 t माइनस 3, और एक्सेलरेशन दूसरे का कितना है सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नो आई विल ड्रॉ जस्ट ग्राफ बाय दिस डाटा, ये डाटा मेरे पास है। फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन जो है वो कैसा है सर, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ, कब तक 0 से लेके 8/3 टाइम तक, t 8/3, ये फ्रिक्शन। ठीक है सर, उसके बाद 8/3 टाइम के बाद फ्रिक्शन क्या हो गया सर, कांस्टेंट है ना जी, कितना, दिस वन, दिस इज 4, दिस इज 4, और ये कितना था भूल गया मैं, ये तो कांस्टेंट है ना। चलिए, यहाँ पे जो थीटा आएगा, स्लोप, इसका जो स्लोप होगा आपका 3, tan थीटा इक्वल्स टू 3, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। ठीक है सर, ये तो आपका फ्रिक्शन और टाइम का कर्व था। आपको एक कर्व और खींचना है सर, वो किसका है सर, ए और टी का। जब तक टाइम 8/3 से छोटा है या बराबर है तब तक a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a है, दोनों एक साथ मूव करेंगे। 8/3 सेकेंड, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, f इक्वल्स टू आई थिंक सॉरी a इक्वल्स टू, भूल गया मैं, 1 मिनट देखना पड़ेगा मुझे, a इक्वल्स टू t है, तो थीटा कितना हो गया सर 45, tan 45 1 होता। ठीक है, 8/3 सेकेंड पे a2 कैसे चलेगा, a2 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 is 2 constant, a2 is 2 constant, और a1 कैसा चलेगा, a1 कैसा चलेगा, a1 8/3 रखो, a1 में 5/2 इंटू t, 8/3 माइनस 3, 20/3 माइनस 3, that is 3, 11/3, 11/3, तो ये कितना होगा, ये तो 8/3 होगा, तो 8/3 से ऊपर होगा 11/3, दिस इज 8/3 आई थिंक। a इक्वल्स टू t है ना, a इक्वल्स टू t, तो दिस इज 8/3। आप शुरू होंगे यहाँ पे 11/3 पे, और उसके बाद आपका एक्सेलरेशन ऐसा होगा, लाल में बना देता हूँ मैं, कैसे बना दिया है ऐसा लाल में, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ a1। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 5/2, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/2, तो ये जो कर्व है वो इसका पार्ट है, एक्सेलरेशन और टाइम का, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन ये इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने दो कर्व खींचे हैं, एक तो अपने एफ टी कर्व खींचा है और एक हमने ए टी कर्व खींचा है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको, लेकिन फिर भी है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। देख सकते हैं कि मैं अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है ना, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो भी तो ख़त्म हो जाए। ये हमने केवल डाटा ही चेंज करेंगे। ये 3 kg है, ये 4 kg है, ये स्मूथ है। नेक्स्ट पार्ट में हम नीचे भी क्या लेंगे सर, फ्रिक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ का जो म्यू एस है वो 0.3 है और म्यू के है वो 0.2 है। नीचे वाले पे फोर्स लगा दिया है 70,
टी टाइम है, एन न्यूटन है। आपको करना वही है, ड्रॉ क्या करना है, एक तो आपको खींचना है सर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, और दूसरा आपको खींचना है फ्रिक्शन टाइम कर्व। दो टर्म खींचने हैं। सबसे पहले तो अपन यही सोच के चलते हैं कि भैया दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सर, सेम होगा। तो पहले जो है वो ये निकाल दो, एफ एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, 0.3 इंटू 3 इंटू 10 कितना हो गया सर, 9 न्यूटन। काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर, 0.2 इंटू 3 इंटू 10, वो कितना हो गया सर, 6 न्यूटन, है ना। मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। पहला पार्ट होता है अपना, तो इसको अपन पकड़ के खींच रहे हैं कि इसको 4 किलो को, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, और रिएक्शन किधर लगेगी, इधर, है ना। परफेक्ट है। तो ये सिचुएशन हो गई तुम्हारी, ये 3 किलो है, इधर फ्रिक्शन, सेम एक्सलेरेशन, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों एक्सलेरेशन सेम है और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। इधर क्या है 70, इधर क्या है फ्रिक्शन, और दोनों का एक्सलेरेशन क्या है सर, सेम। क्या इक्वेशन बनेगी सर, 70 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 4a। उसका क्या बनेगा सर, f इक्वल्स टू वट, 3a, 70 इज इक्वल्स टू 7a, एक्सलेरेशन कितना आया सर, t। दोनों का एक्सलेरेशन कितना आया सर, t। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अगर एक्सलेरेशन t है तो यहाँ पटकते हैं, एक्सलेरेशन t है तो यहाँ पटकते हैं, तो f इक्वल्स टू 3t, f इक्वल्स टू व्हाट सर, 3t। ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए, अगर एक साथ चलना है तो। लिमिटिंग कितना है, 9 न्यूटन, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 9 न्यूटन। तो t शुड बी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो जब तक जो समय है वो 3 सेकंड से छोटा या बराबर है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सर, बराबर। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सर, बराबर। लेकिन t से 3 सेकंड के ऊपर, t जब 3 सेकंड से ऊपर हो गया, अब ऐसा दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे, दोनों ब्लॉक के बीच में क्या लगेगा सर, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या हो गया आपका 3, आगे क्या लगा दिया सर, काइनेटिक, ये इधर क्या लगा सर आपका 70, पीछे क्या लगा दिया सर आपने, काइनेटिक। इसका एक्सेलरेशन a1 और इसका एक्सेलरेशन a2, काइनेटिक आपका है 6, काइनेटिक आपका है 6। तो 6 इक्वल्स टू 3a1, तो a1 कितना आ गया सर आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए साहब, बहुत ही अच्छी बात है। a2 कितना हो गया, 7t माइनस 6 अपॉन 4, तो 7/4 माइनस 3/2, ये क्या हो गया, सेकेंड का एक्सेलरेशन। अब जल्दी से अपन क्या कर लेते हैं सर, ग्राफ खींच लेते हैं। तो 0 से लेके t 3 के बीच में है, तो फ्रिक्शन जो है आपका वो है, फ्रिक्शन जो है वो आपका कितना है सर, 3t। एक्सेलरेशन कितना है सर, t। जो ही t 4 से, सॉरी, जो ही t 3 से बड़ा हुआ, फ्रिक्शन कितना हो गया, फिक्स, वो कितना है सर आपका, फ्रिक्शन 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 कितना हो गया सर आपका 9। काइनेटिक है, सॉरी, तो काइनेटिक कितना है सर आपका 6। a1 कितना आएगा सर आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a2 कितना आएगा 7/4 माइनस 3/2। ठीक है सर। अब ग्राफ खींच ले इन डाटा से, है ना। चलिए, ओके। सबसे पहले फ्रिक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे। ये फ्रिक्शन है और ये टाइम है। ठीक है सर। 0 से लेके 3 तक जो फ्रिक्शन है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, और टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 10⁻3। ठीक है सर। और दोनों का एक्सेलरेशन, सॉरी फ्रिक्शन चाहिए मुझे, फ्रिक्शन कितना है 6, 3 से ऊपर, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया 6। तो अपना ग्राफ खींच गया, अपना ग्राफ खींच गया एफ और टी के बीच का। अब अपन ग्राफ खींचेंगे ए और टी के बीच का। ठीक है सर। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा,
ए इक्वल्स टू टी, 3 तक, 3 सेकेंड, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सर? सेम, है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है सर। और थीटा कितना होगा आपका? 45। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना होगा? a2 एट 7/4 इंटू 3 माइनस 3/2, ये हो गया 21/4, 21/4 माइनस 6/4, 15/4, दिस इज 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे फ्रिक्शन आपका A2 शुरू हुआ है, दिस इज A2, this is A2 and this A2 is tan theta equals to 7/4, चेक कर लीजिए, tan theta equals to 70 minus 6/4, theta equals to tan inverse 7/4, ठीक है। ये तो A2 है, और A1 कितना है सर आपका? A1 शायद कांस्टेंट है, A1 कितना है सर? 2, दिस इज 2। तो ये अपन ने ग्राफ खींचे हैं, एक तो आपने एफ और टी में खींचा है और एक आपने ए और टी में खींचा है। ओके, दैट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल, ठीक है, थैंक यू।